स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन एनिमल। रेस्पायरेशन इन एनिमल। तो रेस्पायरेशन क्या होता है? व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन जो होता है यह एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। इट इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस मतलब फिजिकल प्लस केमिकल। मतलब रेस्पायरेशन में दो प्रोसेस होते हैं। एक फिजिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। अब कौन फिजिकल प्रोसेस होता है? हम लोग बाहर से गैसेस को अंदर लेते हैं और हमारे अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है उसको बाहर छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फिजिकल प्रोसेस बोल देते हैं। बाहर से हम लोग कौन गैस लेते हैं? O2 को अंदर लेते हैं और अंदर से CO2 को बाहर छोड़ते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं फिजिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हम लोग O2 अंदर लिए हैं वह हमारे सेल के अंदर जाता है और हम लोग जानते हैं कि जो सेल के अंदर जाता है और जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ता है। उसको तोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज करता है। इस स्टेप को हम लोग बोल देते हैं केमिकल प्रोसेस। तो इसलिए हम लोग रेस्पायरेशन को बोल देते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। रेस्पायरेशन हमारा क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। मतलब फिजिकल प्रोसेस भी हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है। फिजिकल प्रोसेस क्या हो रहा है? गैस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। केमिकल प्रोसेस क्या हो रहा है? जो O2 लिए हैं वह सेल के अंदर जाके ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाता है। अब यह जो हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है इनमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है, मतलब फिजिकल प्रोसेस 4 स्टेप में आकर होता है। पहला स्टेप हमारा जो होता है ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग को हम लोग वेंटिलेशन भी बोल देते हैं। दूसरा स्टेप हमारा जो होता है वह एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन किसको बोलते हैं अभी सब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा जो हमारा होता है इंटरनल रेस्पायरेशन होता है। इंटरनल रेस्पायरेशन नहीं, इंटरनल रेस्पायरेशन चौथा स्टेप हमारा होता है। तीसरा हमारा जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। चौथा स्टेप हमारा जो होता है वह इंटरनल रेस्पायरेशन होता है। जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनमें केवल एक होता है सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ रहा है, तो सेल के अंदर यह प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन बोल देते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं केमिकल जो फिजिकल प्रोसेस है उसके एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? ब्रीथिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंटिलेशन। ब्रीथिंग में क्या होता है? हम लोग बाहर से गैसेस को लेते हैं और अंदर की गैसेस को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ब्रीथिंग। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सहेलिंग मतलब बाहर छोड़ना। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस को हम लोग बोल देते हैं ब्रीथिंग। इसको हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं। अब आप इसको की ब्रीथिंग को केवल ये नहीं बोल सकते हैं इनहेलिंग ऑफ O2 एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2, मतलब O2 को अंदर लेना और CO2 को छोड़ने को ब्रीथिंग बोल देंगे। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें केवल ऑक्सीजन बस थोड़ी ना प्रेजेंट है, या आपकी नाक के पास कोई फिल्टर चाहे छन्नी थोड़ी ना लगी है कि उसको छान के केवल एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस प्रेजेंट है उनमें से केवल ऑक्सीजन बस लेगा और अंदर डाल देगा। तो जितने भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं सभी गैसेस अंदर आते हैं, इसलिए हम लोग इसको इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस बोल रहे हैं। केवल ऑक्सीजन बस नहीं आता है। तो ब्रीथिंग हमारा क्या हो गया? इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस हो गया। अब दूसरा स्टेप हमने किसको बोला है? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन किसको कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि जब हमारा O2 नाक से हम लोग अंदर लिए, ट्रैकिया के रास्ते हमारा ब्रोंकी में जाता है, फिर ब्रोंकी के अंदर ब्रोंक्यूल्स होता है, ट्रैकिया के रास्ते लंग्स में जाता है, लंग्स के अंदर हमारे ब्रोंक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं और उसमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट पाया जाता है जो कि ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एल्वुलाई बोल देते हैं। तो अब यह जो गैसेस हमने इनहेल किया, मान लीजिए O2 जो हमने इनहेल किया वह ट्रैकिया के रास्ते कहाँ जाएगा? लंग्स के एल्वुलाई में जाएगा।
अब एल्वुलाई हमारा जो होता है ऐसे एक बैग लाइक, क्या कहते हैं, ग्रैप्स लाइक या बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा एल्वुलाई हो गया। अब इधर से जो हमारा O2 आया है, और ये एल्वुलाई जो होता है हमारा हाईली वेस्कुलर होता है। हाईली वेस्कुलर मतलब इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। यह जो O2 हमने लिया है, यह O2 एल्वुलाई से हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड वेसल्स में, और जो हमारे ब्लड वेसल्स में CO2 प्रेजेंट रहते हैं, यह CO2 जो होता है एल्वुलाई में जाता है। तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में O2 और CO2 को एक्सचेंज का जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोल दे रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। हमने ऑक्सीजन को लिया, वह ऑक्सीजन ट्रैकिया के रास्ते लंग्स में गया, लंग्स में एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई में ऑक्सीजन पहुंचा, एल्वुलाई के चारों तरफ हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। यह ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड वेसल्स में हमारे CO2 प्रेजेंट रहती हैं। यह CO2 एल्वुलाई में जाती हैं। इस एक्सचेंज के प्रोसेस को एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो exchange of O2 and CO2 between alveoli and blood vessels। एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है O2 CO2 को एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोल देते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, तो ब्लड वेसल्स में हमारा CO2 कहाँ से आ रहा है? तो हमने बताया है जो हमारे टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, उनमें हमारा ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब है ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज जब टूटता है O2 के प्रेजेंट में, तो CO2 प्लस एनर्जी बनता है। यही CO2 जो होता है ब्लड वेसल्स में आता है और फिर ब्लड वेसल्स के रास्ते, एल्वुलाई के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अब तीसरा स्टेप जो होता है इसमें, वह ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब यह जो एल्वुलाई से हमारा O2 जो यह O2 ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हुआ है, अब वह ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट में। ब्लड वेसल से O2 जो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट में, डिफरेंट टिश्यू में जाके ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपके मसल्स के सेल है, वहाँ पे जाएगा O2, और अदर कोई सेल से, तो मान लीजिए हार्ट के सेल है, वहाँ पे जाएगा, लीवर के सेल है, वहाँ पे जाएगा। तो इन O2 का हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू, उसको बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब इन बॉडी टिश्यू में भी हमारा तो CO2 रहता है, जो CO2 ब्लड वेसल्स में आया तो इन्हीं बॉडी पार्ट से आया ना। इन बॉडी पार्ट क्या कहते हैं, या ब्लड वेसल जो होगा O2 को टिश्यू में ले जाएगा और टिश्यू से हमारा क्या करता है, CO2 कहलाता है। तो तीसरा हमारा जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया, मतलब यह जो O2 एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड वेसल्स में, इसका ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू। अब चौथा जो हमारा पार्ट होता है, इसमें आप लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में या डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी। और चौथा स्टेप ये हमारा जो होता है वह है इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है, यह एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड बॉडी टिश्यू। जो हमारा O2 एल्वुलाई से ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ था, वह O2 अब डिफरेंट बॉडी टिश्यू के पास जाएगा। मान लीजिए हमारा बॉडी टिश्यू है और ये हमारा ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में हमारा क्या O2 है, इस बॉडी टिश्यू में हमारा क्या है, CO2 है। इसमें CO2 कहाँ से आया है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से बना। यह CO2 जो होता है ब्लड वेसल्स में जाता है और यह O2 जो होता है इसमें टिश्यू में आता है।
इस एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 को बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू में, उसको बोल देते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। अब यहाँ पे जो O2 आया है इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, और यहाँ पे जो अब स्टेप होता है उस स्टेप को हम लोग बोल देते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। जैसे हमने नाक के रास्ते एयर को लिया उसको, और इन चारों पार्ट को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रीथिंग क्या हो गया, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस हो गया। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या हो गया, हमारा एल्वुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जब O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोल देते हैं। फिर तीसरा, अब जो O2 हमारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हुआ है उनको हम लोग बॉडी की डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। चौथा हमारा जो होता है इंटरनल रेस्पायरेशन होता है। इंटरनल रेस्पायरेशन बॉडी टिश्यू और O2 के बीच में, बॉडी टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। इसको हम आपको एक फ्लो डायग्राम के रूप में समझाते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, नोज है, यहाँ से क्या आया, O2 अंदर आया, यह O2 ट्रैकिया के रास्ते हमारा लंग्स में आया, और लंग्स में हमारे ऐसे मान लीजिए एल्बुलाई प्रेजेंट है, O2 हमारा एल्वुलाई में हो गया। अब यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल्स है, यह O2 जो होगा इस ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगा। अब यह ब्लड वेसल्स जो होंगे इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, पहुंचाएंगे बॉडी के अलग अलग पार्ट में, जो बॉडी के अलग अलग सेल्स है, मान लीजिए लीवर सेल्स है, वहां तक लेके गया, मसल सेल है। यह O2 अब इस ब्लड वेसल्स में से इस मसल सेल में जाएंगे। अब इस मसल सेल में जब जाएंगी तो यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमारा क्या बनता है, CO2 बनता है। अब यहाँ पे जो CO2 बना है इनका ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से CO2 जो होता है ब्लड वेसल्स में आएगा। अब फिर इन ब्लड वेसल्स में से यह किस में जाएगा, एल्बुलाई में जाएगा, और यह एल्बुलाई में से ट्रैकिया के रास्ते, नोज के रास्ते हमारा बाहर निकल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं नोज के O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं ब्रीथिंग, मतलब इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग हो रहा O2 और CO2 का, तो उसको हम लोग बोल दे रहे हैं ब्रीथिंग। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ O2 जो हो रहा है ब्लड वेसल्स में आ रहा है, और यहाँ CO2 जो हो रहा है एल्बुलाई में जा रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की। एल्बुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। अब फिर यह ब्लड वेसल्स जो होता है बॉडी टिश्यू के पास ले आता है O2 को, तो यह तीसरा स्टेप हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। और बॉडी टिश्यू से हमारा CO2 भी तो ब्लड, क्या कहते हैं, बॉडी टिश्यू से CO2 जो ब्लड वेसल्स में जा रहा है उसको ब्लड वेसल्स एल्बुलाई के पास ले आ रहा है, तो ये भी तो ट्रांसपोर्ट हो गया। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया। फिर अब यह ब्लड वेसल जो यहाँ पे हमने एक ही ब्लड वेसल दिखाया, मान लीजिए इस ब्लड वेसल से यहाँ पे ऐसे पहुंच गया। अब इस ब्लड वेसल्स में से हमारा O2 जो होगा इसके पास आ रहा है बॉडी टिश्यू के पास, और CO2 जो रहा है बॉडी ब्लड वेसल्स में चला जा रहा है। तो चौथा स्टेप को इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन, मतलब ब्लड वेसल्स और बॉडी टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोल दे रहे हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। अब जो O2 बॉडी टिश्यू में आया है वह ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करेगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। यही हमारे 5 स्टेप हो गए रेस्पायरेशन के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, या जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड के द्वारा, क्या हुआ है उसी किस फॉर्म में हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में